ठीक है। और इसमें जो है नंबर ये 4 रेस हैं और उसके बाद आज इमेज बनाने की फार्मूला जो है वो इस चैप्टर में फार्मूला है, लेकिन वो हम लोग इंशाल्लाह बाद में करेंगे। फार्मूला ड्राइव करना क्योंकि मुश्किल काम है और वो बिल्कुल एग्जाम से एक आधा महीने पहले करवाता हूँ। मेरे इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है। तो बेटा इसमें 4 रेस हैं जो साफ हैं, लेकिन 4 में से कोई भी 2 रेस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज बनती है। पहली जो है रेस जो है वो आपके पास, वो कहते हैं अगर आपके, हमने पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस और इससे पैरेलल आती है, पैरेलल यानी स्टैक होने के बाद फोकस पॉइंट से वो रिटर्न हो जाती है। नंबर 1, अगर कोई रेस पैरेलल एक्स यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो मिरर से स्टैक होने के बाद वो जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है आपके पास फोकस पॉइंट से। नंबर 2 जो है दूसरे है इसके ऑपोजिट, अगर कोई रेस फोकस पॉइंट से क्रॉस होती है, स्टैक होने के बाद पैरेलल हो जाती है। यानी कि कोई भी लाइट की रेस अगर फोकस पॉइंट से पास होती है, वो मिरर से स्टैक होने के बाद पैरेलल हो जाती है। और तीसरी जो है, अगर कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं हम, उससे पास होती है, वो उसी रास्ते से जाती है और रिटर्न उसी रास्ते पे वापस आ जाती है। ये तीसरी रेस है। अब जी उसके बाद चौथी रेस जो है आपके पास, अगर कोई रेस जिस एंगल से स्ट्राइक करती है उसी एंगल से रिवर्स आ जाती है। ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। ये 4 रेस हैं, इनमें से अब आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ये होना चाहिए, इनमें से कोई 2 रेस जब आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वो यानी कि आपकी इमेज बन जाती है। इन 2 रेस से हम आज इमेज बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। मिरर में ये 2 रेस 1 और 2 हम क्या करेंगे, मर्ज करके बना देंगे, जिससे आपकी जो है वो इमेज बन जाएगी। तो इसमें जो है मैंने कहा कोई भी 2 रेस आप बना देंगे और ये बाकायदा आप लोग जो है वो यानी कि प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, और उसमें भी जरूरत पड़ेगी। अब कितने प्रैक्टिकल शॉर्ट होते हैं, कितने प्रैक्टिकल जो है वो रिमूव करते हैं 14 में से, वो भी कोई अता पता नहीं है। तो आप देखें, ये एक डायग्राम बना रहा हूँ मिरर से, इमेज बन रही है आपकी। नंबर 1 यानी कि ये आप ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि आप खड़े हैं मिरर के सामने। पहली रेस ये उसका सेंटर ऑफ एफ है और यहाँ पे सी है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये रेस जाएगी इस वाली और रिवर्स कहां से हो जाएगी, एफ से, एफ पॉइंट से वो रिटर्न हो जाती है। दूसरी रेस जो है ये एफ से पास होगी, स्टैक होने के बाद रिवर्स आ जाएगी। ये जो है आपकी इमेज बन रही है। यानी 2 रेस को हमने मिला दिया इन दोनों को, दोनों रेस ने जहां इंटरसेक्ट किया जाके वहां पे इमेज बन गई। ये स्टेप से गई और ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे आ गई वापस, और ये मिरर है। अब इसमें से कुछ टर्म्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। मैंने कहा ना ये रेस हमने पढ़ी है लेकिन ये आपके पेपर में नहीं आएंगी, सिलेबस में नहीं है जो आपका अभी सिलेबस आया है, तो लेकिन ये पता होना चाहिए। आप क्योंकि इस चैप्टर के 13-14 में से एक न्यूमेरिकल लाजमी आता है और न्यूमेरिकल के लिए उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि कौन से न्यूमेरिकल जो आएंगे। इसमें से देखिए कुछ चीजें हैं, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस जो है इसको हम पी कहते हैं। पी जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको ऑब्जेक्ट जहां भी रखा हुआ है
उसका जो डिस्टेंस होगा, जैसे मिरर से कितनी दूर मैं खड़ा हूं, मेरा और मिरर का जो डिस्टेंस होगा वो पी कहलाएगा। यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो पी कहलाता है। उसके बाद यहां से लेके ये क्यू कहलाएगा। क्यू जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि जितनी दूर, कल हमने पढ़ा था, कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे कि जितनी दूर आप मिरर से खड़े होते हैं उतनी ही पीछे इमेजिनरी लाइन बन रही होती है, आपकी इमेज बन रही होती है। अगर आप बिल्कुल मिरर को टच करेंगे तो आपका हाथ जो अंदर मिरर की इमेज बन रही है वो भी टच हो रही होगी। अगर आप दूर करते जाएंगे तो वो भी दूर होती जाएगी। इसका मतलब कि आप पी तो रखा था, अब इमेज का मन नहीं है। मैंने कहा ना कि बेटा कुछ चीजें जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू मैंने दे दिया चारों लाइन का, इसलिए थोड़ा समझने में हमें आजकल थोड़ा मुश्किल हो रहा है काम। और ये समझाना भी, रेस बताना इसलिए जरूरी था ताकि आपको कुछ पता चले। क्यू जो है यानी कि जहाँ पे आपकी इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या आप खड़े में, और मिरर में जहाँ आप इमेज बन रही है, ये डिस्टेंस क्यू कहलाएगा। उसके बाद ये फोकस पॉइंट से लेके ये वाला डिस्टेंस एफ कहलाता है। एफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी कि जहां पे रेस दोनों कन्वर्ट होती हैं टाइप करने के बाद, और उसके बाद जहां से लेके जहां तक, ये रेडियस कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है यहां से। उसके बाद ये जो आपके पास है ये वाला एरिया, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो आपकी हाइट है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट जो खड़ा आपके रखा हुआ है उसकी हाइट कितनी है, वो ऊंचा कितना है। यानी कि छोटा बच्चा खड़ा हुआ है तो हाइट छोटी है, बड़े खड़े होंगे तो हाइट ज्यादा हो जाएगी। ये एच कहलाता है, एच ओ, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एच फॉर हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपने कहलाएगा। उसके बाद ये जो आपके पास हाइट ऑफ इमेज, एच आई, ये जो है हाइट हाइट ऑफ इमेज, यानी कि इमेज कितनी ऊंची बन रही है, कितनी हाइट पे बन रही है, कितनी बुलंदी बन रही है, यानी इमेज का साइज क्या होगा, जिसको साइज भी कहते हैं और हाइट भी कहते हैं। तो दोनों चीजें कहलाती हैं। फिर हम देख लेते हैं कि P जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो P कहलाता है। और Q जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि इमेज कितनी दूर बन रही है। F फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट से लेके मिरर का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। और ये फोकल लेंथ अलग अलग होती है, इसलिए अगर हम चश्मा लगाते हैं, लेंस की बात करेंगे तो उसमें हर एक का साइज अलग होता है, वो फोकल लेंथ ही होती है। यानी कि अगर आपकी आई साइड 1.5 वीक है तो अलग पावर का लेंस लगेगा, अगर आपकी 2 है तो अलग लगेगा। ये फोकल लेंथ होता है और ये लेंथ बढ़ाई जाती है। फोकल लेंथ एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और एच आई जो है हाइट ऑफ इमेज है। ये जो आपने करना है तो इस पे कर लीजिएगा जी, बताएं बात समझे, उसको कॉपी करने आप। तो क्लियर हो रहा है, नजर आ रहा है आप लोगों को? जी बेटा जी, ये बताएं, ये कुछ टर्म समझ आई आप लोगों को, हम आप करके बताएं जी। इनको आप लोग कॉपी कर लें, पी क्या है, क्यू क्या है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल आने और फिर समझने में आसानी रहेगी। बेटा ये क्लास 10th है, 9th नहीं है। 9th में तो 13 चैप्टर चल रहा है तो वो नहीं है। बेटा ये बताएं बोर्ड क्लियर है? कुछ बच्चों को आ रहा है, असल में मसला पता है बेटा, देखिए ये बोर्ड क्लियर का मामला जो है ये भी हो सकता है
कि आपके अपना जो डिवाइस है उसके अंदर प्रॉब्लम हो, और दूसरा आवाज़ का भी आपके अपने स्पीकर या आपके अपनी वो जो है उसमें मसला हो। लेकिन मेरे ख्याल में आवाज़ क्लियर आ रही है। आप बताएं, आवाज़ क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल, अब आ रही है आवाज़, इसका मतलब। बेटे किसी को मसला हो थम अप कर दे, मैं उसका माइक ऑन कर देता हूँ ताकि वो बात कर ले। आप ताहा, ये क्लास 9 नहीं है, 10th है। आपकी क्लास इंग्लिश की चल रही है, सर ले रहे हैं, वो क्लास में आप 9th क्लास की जो क्लास है वो इंग्लिश की अभी कंटिन्यू है। जी बेटा, कॉपी कर लिया। ये टर्म क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है, एच क्या है, एफ क्या है, ये सारी बातें आपने लिखनी है। और ये आपको समझ आ गई क्लियरली बात? ठीक है, इसको कॉपी कर लें आप। फिर फार्मूले में अभी लिख देता हूँ कुछ, और एक दो बातें कर लेते हैं उससे पहले। बेटा पेज नंबर 274, पेज नंबर 274, सैन कन्वेंशन एंड द मैग्निफिकेशन फार्मूला, क्योंकि न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। इसको शॉर्ट फॉर्म में समरी बना के मैं भी बोर्ड पे लिख भी देता हूँ। लेकिन ये तीन बातें एक दफ़ा पेपर में आ चुकी थी और ये आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, नंबर 273 और 74 पे नंबर 1 2 3 तीन पॉइंट लिखे हुए रोमन में। पहली बात है, आर डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, यानी कि जो पी जो है वो हम मेजर करेंगे पोल ऑफ मिरर से। कल मैंने पोल बता दिया था। उसके बाद नंबर 2 लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर टेकन पॉजिटिव, यानी कि डिस्टेंस जो है वो आपने, अगर कोई इमेज रियल है तो उसका प्लस लेना है। और तीसरी बात, डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर टेकन इन द नेगेटिव, यानी कि अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो आपने वो जो है वर्चुअल इमेज वो आपने लेनी है माइनस के अंदर। ये मैं टेबल बनवा देता हूँ आप लोगों को, और उसके बाद फिर और बात क्लियर हो जाएगी। उसके बाद नीचे एक डेफिनेशन लिखिए, मैग्निफिकेशन, एम जी, द रेशियो बिटवीन द इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ये हमने कल पढ़ा था। बेटा ये कॉपी कर लिया सबने? सम अप करिए, बता दें, मैं इसको रेज कर दूं। ठीक है, इसमें जो है हाइट ऑफ जी, एम, एम का मतलब एम इजकल टू क्यू अपॉन पी। क्यू का मतलब इमेज डिस्टेंस और पी का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इसको हमने पढ़ा था, जब भी मैंने पढ़ना सिखाया था मैंने कहा बेटा ये क्यू रेशियो पी, द रेशियो बिटवीन द क्यू एंड पी, यानी क्यू का मतलब अमेजर, इसको हम जो है वो आगे जाके एच आई अपॉन एच ओ भी कहते हैं। द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर का है, इमेज 2 सेंटीमीटर की बन रही है,
तो उनके दरमियान जो रेशियो है 1 और 2 का वो क्या होगा, मैग्निफिकेशन कहलाएगा। यानी कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इनमें जो रेशियो है ये आप, मैंने कहा ना बहुत सारी चीजें हमने डायग्राम बनानी थी जो नहीं बनाई। इससे जो होता है कि जब डायग्राम जो आप जैसे ही इस चीज को, ये मिरर है और अगर आप इसको दूर रखते जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, तो इनके साइज अलग लाएंगे। मैंने कहा ना कि जब आपके सिलेबस में नहीं है और हम पढ़ेंगे तो ये जो है इसकी साइज छोटा बनेगा, जैसे जैसे करीब करते जाएंगे आप इमेज बड़ी बनती जाएगी। देखिए यहाँ से मैं एक बात करता हूँ, अगर इसको मैं बनाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एफ है हमारे पास, तो इस टाइप से ये ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़ा बनेगा। इसके अगेंस्ट अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, ये सारी ये इससे यहाँ कट करेगी और फिर ये इस जगह से और रिवर्स आ जाएगी, और उसके बाद दूसरी जो है सीधी जाएगी इमेज यहाँ से और वो कट करके ये छोटी बन जाएगी। ये देखिए इमेज छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है। जैसे जैसे आप मिरर से आगे पीछे होते जाएंगे आपकी ये जो है वो चेंज होती रहेगी, ये और वो। जी आप कुछ टेबल बनाने लगाओ बेटा, इस टेबल को आपने याद करना है और ज़हन नशीं भी करना है, क्योंकि एक लफ्ज अगर भूल गए तो पूरा न्यूमेरिकल 4 नंबर का आपका गलत हो जाएगा। मसलन ये बनाने लगाओ मैं, कौन केव मिरर, जो काम कौन के मिरर कर रहा है वही काम हमारे पास जो है वो कॉन्वेक्स लेंस करता है। यानी कि हमारे पास जो है कॉनकेव मिरर जो भी काम करेगा, अगला चैप्टर 14 जो है वो लेंस वाला चैप्टर है, तो मैं जो दोनों का टेबल बना रहा हूँ, जो काम कॉनकेव मिरर करता है वही कॉन्वेक्स लेंस करता है। इसी तरीके से ना कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा और कॉनकेव लेंस हो जाएगा। जो काम कॉनकेव मिरर करता है वही काम कॉन्वेक्स लेंस कर होता है। देखिए हमने जब बात की तो एक पी, क्यू और एफ, ये तीन चीजों की बात की। पी मैंने बताया था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, क्यू इमेज का डिस्टेंस और एफ फोकल लेंथ। अब इनको कभी हमने प्लस लेना होता है, कभी माइनस लेना होता है, वो तो लिख देगा सेंटेंस के रियल इमेज है वर्चुअल है, वो मैंने तीन पॉइंट अपने पढ़े हैं, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कि पी जो है, पी जो आपने ऑलवेज पॉजिटिव है, पी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। पी जो है वो आपने सब वैल्यू में प्लस लेना है, यानी कि पी की वैल्यू प्लस होगी। इस कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर एफ की वैल्यू आपने लेनी है प्लस में, और इसमें एफ की वैल्यू लेनी है आपने माइनस के अंदर। ठीक है, अगर कॉनकेव मिरर लिखा हुआ आ रहा है तो फौरन आपने एफ की वैल्यू कर देनी है, प्लस कर देनी है। और कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ आ रहा है अगर आपकी वैल्यू, तो वो आपने क्या करना है कि वो माइनस ले लेनी है। उसके बाद तीसरी बात बचती है हमारे पास क्यू। क्यू की बात, उसके बाद सेंटेंस देखने हैं। क्यू का मतलब अगर क्यू के बाद रियल लिखा हुआ है तो आपने क्यू प्लस में लेने। चारों के अंदर अगर क्यू जो है वो आपकी लिख दिया रियल तो इसका मतलब प्लस लेने। अगर क्यू के साथ उसने वर्चुअल लिख दिया तो क्यू माइनस में लेना है। फिर सुन लें, पी कभी भी माइनस नहीं होगा सब में, चारों वैल्यू में,
चारों जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं उनके अंदर क्या होगा, P प्लस होगा। कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स लेंस में F माइनस लेना है आपने और प्लस लेना, सॉरी, और कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव मिरर में F आपने नेगेटिव लेना। अब इमेज के फौरन बाद लिखा होगा रियल, रियल है तो प्लस लेना है, और Q के फौरन बाद वर्चुअल है तो माइनस लेना है। लाजमी नहीं कि वो आपको दे, वो आपको कहेगा जी आप नेचर ऑफ द मिरर बताएं। अगर आपके पास F की वैल्यू प्लस आती है वो कॉनकेव मिरर होगा, अगर लेंस वाली बात है लेंस हो जाएगा। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर जो है और कॉनकेव मिरर में F माइनस आएगा। अगर आपका आंसर माइनस में आता है नेचर क्या हो जाएगी, आप लिखेंगे कॉन्वेक्स मिरर है। इसी तरीके से इमेज अगर रियल दी हुई है प्लस लेंगे, अगर आपसे प्लस आंसर आता है तो आप लिख देंगे रियल इमेज बन गई है हमारे पास। अगर Q उसने दे दिया वर्चुअल तो माइनस में लेंगे, अगर आंसर माइनस में आता है कैरेक्टरिस्टिक में लिखेंगे उसकी इमेज जो है क्या है, वर्चुअल है। ये बातें इंशाल्लाह हम क्योंकि 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल है और करेंगे। और उसके अलावा बेटा आप लोग के लिए जो है वो नोट पैक भी बन रहे हैं, इंशाल्लाह मंडे से शायद हो जाएंगे, क्योंकि 9-10 वाले बच्चे बहुत कम लेते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो मुझे SMS कर देंगे मेरे अपने नंबर पे, ज़ाती नंबर पे, कि सर हम लेना चाहते हैं, या जहाँ पे भी मैसेज करके आप बता सकते हैं कि भाई हम ये लेंगे नोट पैक। और इंशाल्लाह रेडी होने वाले हैं, तो सर स्लिम फोटो कॉपी करवा के कितने दिन में ला के देते, तो फिर आप जैसे ही आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ताकि मैं उतने ही दूँ जितने आप लोग करना चाहते हैं। जी बेटा ये बताएं, ये बातें क्लियर हो गई? हम आप करें बताएंगे कि P कब प्लस लेने हैं, ठीक है। चलें अब मैं फार्मूला लिख देता हूँ। कल तमाम बच्चों को ये टेबल जो बनाया है मैंने और बेटा मैंने कहा था अगर एक न्यूमेरिकल भी आएगा तो चैप्टर 13-14 से आता है, तो 13 से आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा इस चैप्टर जी। फार्मूले जो है जी 1/F 1/P प्लस 1/Q, मेन तो एक ही फार्मूला है, इसलिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सीखना थोड़ा सा आसान काम है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद दूसरा जो है वो आपके पास F जो है फोकल लेंथ, अगर रेडियस दिया होगा तो उसको हाफ कर देंगे। M जो है वो Q/P, या हमारे पास HIHO = Q/P। इस चैप्टर में इसके अलावा फार्मूले नहीं है। इस चैप्टर में आपको आसानी जो होगी कि बहुत ज्यादा 10-12 जैसे 16 चैप्टर में भी 16 से ज्यादा न्यूमेरिकल हैं, तो वो आपने 16, 17, 18 फार्मूले होते हैं, तो मुश्किल काम होता है याद करने। इसमें सिर्फ यही है। और दूसरी बात, आपको एक दिन आपके पास है कल तक, तो आप एलसीएम लेना सीख लें, यानी कि 1/2 प्लस 2/3 इस टाइप के प्लस करने आपको आने चाहिए, और ये आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। आप जो है वो ये जो आपने ये काम कल करना है, और न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। मैं ये रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह सर अजहर से कह दूंगा, कोशिश करूंगा अगर वो भेज देते हैं तो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब मेरे ख्याल में टाइम ख़त्म होने वाला है, तो इंशाल्लाह कल क्लास होगी। कोई मसला किसी को तो है बता दें मुझे, सब क्लियर है जो भी पढ़ा है ये? बेटा ये बहुत अहम न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल तो पूरे आने चाहिए आप लोगों को, तो इसलिए ये कोशिश करें कि ये जो मैंने टेबल याद करवाया है और ये फार्मूले लिख के दिए, ये आप लोग कल याद करें। और कल आपके पास इसमें तो कैलकुलेटर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन एलसीएम लेना आना चाहिए,
कुछ बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता, और फिर कल मैं क्लास में बात कर रहा था तो 10th क्लास में जिन्होंने 10th तक टेबल नहीं आते, बेटा टेबल तो आपको 10 तक घुराते रहना चाहिए और वो आपको आने चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कल फिर सुबह 9 बजे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।